अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी को डिफ़ाइन किया जाता है एक ऐसी स्टडी डिज़ाइन जिसमें हमने ग्रुप ऑफ पीपल को फॉलो करना है ओवर टाइम इन ऑर्डर टू नो कि डिजीज़ इनमें होती है या नहीं होती। दिस टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन इज कॉल्ड एज कोहॉर्ट स्टडी। अब ग्रुप एक नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कि इनमें आया एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप हम लेते हैं, ग्रुप ए। इसमें जो है एक्सपोजर हमारे पास पॉजिटिव है, एक्सपोजर पॉजिटिव। दूसरा ग्रुप लेते हैं ग्रुप 2, इसमें नो एक्सपोजर। इन दोनों को ओवर टाइम हमने क्या करना है, फॉलो करना है। यहाँ पे हमने ग्रुप की सिलेक्शन की, यहाँ पे हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। सालों गुजरते जाएंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल होते होते हमें रिज़ल्ट पता चल जाएंगे कि आया इनमें डिजीज़ थी। मोस्ट प्रोबेबली जब रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर होगा तो डिजीज़ भी होगी, और ग्रुप 2 में चूँकि रिस्क फैक्टर नहीं था तो डिजीज़ भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। फिर आ जाते हैं कोहॉर्ट स्टडी के फीचर्स के बारे में। जैसे केस कंट्रोल स्टडी के फीचर्स थे, वैसे ही हमारे पास होंगे फीचर्स कोहॉर्ट स्टडी के। तो पहला फीचर क्या है, कोहॉर्ट स्टडी हमेशा फॉरवर्ड स्टडी होगी। कैसे? देखो, यहाँ पे हमने एक्सपोजर दिया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ये हमारे ग्रुप हो गए, इनको एक्सपोजर दिया। अब फॉरवर्ड इन टाइम मूव करेगी। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इनको फॉरवर्ड टाइम पे ऑब्ज़र्व करते गए। हमें बाद में पता चल जाएगा कि इनमें डिजीज़ थी या नॉट डिजीज्ड। तो ये हो गया पहला फीचर, दैट इज़ कि ये फॉरवर्ड स्टडी है। दूसरा फीचर, जितने भी ग्रुप्स को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 था, एक्सपोजर इसमें दिया था और इसमें कोई एक्सपोजर नहीं दिया था। ये दोनों जो हैं, जब हम इनको सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इनमें डिजीज़ नहीं होनी चाहिए उस वक्त। इन दोनों में शुरू में डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें भी और इस ग्रुप में भी। बाद में हम फॉलो करते जाएंगे, ऑब्ज़र्व करते जाएंगे, बाद में हमें पता चलेगा कि रिस्क फैक्टर की वजह से डिजीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। तो पहला क्या फीचर था, फॉरवर्ड स्टडी होनी चाहिए। दूसरा क्या फीचर था, डिजीज़ से बिल्कुल पाक होने चाहिए, कोई डिजीज़ इन दोनों में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कोहॉर्ट स्टडी के 2 डिफरेंट नामों के बारे में। इन दोनों नामों से भी कोहॉर्ट स्टडी को जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी। अब ये अहमद भाई पढ़ा रहे क्यों हैं आपको? इसलिए क्योंकि अहमद भाई ने देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब प्रोफेसर उनसे पूछते हैं प्रॉफ में कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में लिखो, जब प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि इंसिडेंटल स्टडी के बारे में लिखो, तो स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होता कि वो किस बारे में लिखें, क्योंकि उन्होंने केस कंट्रोल स्टडी के बारे में पढ़ा होता है, कोहॉर्ट स्टडी के बारे में पढ़ा होता है, लेकिन इन दोनों टर्म्स पे फोकस नहीं किया होता, इस वजह से प्रॉफ में ब्लैंक बैठे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को क्यों कहते हैं? देखो, मैंने क्या कहा था, ये फॉरवर्ड स्टडी होती है। फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे हमने एक्सपोजर दिया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को और फॉरवर्ड इन टाइम हमने मूव किया। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी फॉरवर्ड चलती है स्टडी। दूसरा नाम क्या था? इंसिडेंट स्टडी। इंसिडेंट स्टडी क्यों? क्योंकि देखो, हमने यहाँ पे अगर एक्सपोजर दिया था एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, अब हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं तो न्यू केसेस हमारे पास सामने आएंगे ना। तो ये स्टडी जो है न्यू केसेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंसिडेंट्स, इनके मतलब है, इस वजह से इसको इंसिडेंट स्टडी भी कहा जाता है। अब कोहॉर्ट स्टडी के 2 बल्कि 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पहली टाइप है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज करंट कोहॉर्ट स्टडी। दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, which is also known as historical study। और तीसरी
मार्कर चेंज करूँ, कंबाइंड स्टडी which is also called as MB डायरेक्शनल स्टडी। तो यहाँ तक हो गया ओवरव्यू कोहॉर्ट स्टडी का।